देश में अब रेलवे सिस्टम में कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। जैसे वंदे भारत और अमृत भारत जैसे ट्रेन सेट का निर्माण हो, नमो भारत ट्रेन यानी आरआरटीएस का यानी रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण हो और रेलवे ट्रैक का 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक का अपग्रेड होना हो। ये सब रेलवे आधुनिकीकरण को और बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ आधुनिक बनाया जा रहा है। इन सब में एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो देश का अपने आप में पहला प्रोजेक्ट है। आज हम उसी प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस देखने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बारे में। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ये 509 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो महाराष्ट्र के मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद इन दो महानगरों के बीच बन रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ रहा है। देश में बन रहा बुलेट ट्रेन का ये इकलौता प्रोजेक्ट है। मुंबई के बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू होगा और आगे ठाणे क्रीक के नीचे से शिलफाटा तक ये अंडरग्राउंड ही रहेगा और ये होगा देश का पहला और सबसे लंबा अंडर सी टनल। शिलफाटा से आगे अहमदाबाद तक ये एलिवेटेड ही रहेगा। मुंबई से अहमदाबाद तक इस बुलेट ट्रेन मार्ग पर 12 स्टेशन होंगे। मुंबई बीकेसी, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और आखिर में साबरमती। इस पूरे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन को 8 सिविल कंस्ट्रक्शन पैकेजेस में बांटा गया है, जिनमें महाराष्ट्र में 3 पैकेजेस आते हैं, पैकेज C1, पैकेज C2 और पैकेज C3। पैकेज C1 में शामिल है मुंबई के बीकेसी में अंडरग्राउंड स्टेशन का निर्माण। पैकेज C2 में आता है बीकेसी से शिलफाटा तक अंडरग्राउंड टनल का निर्माण। पैकेज C3 में शामिल है शिलफाटा से गुजरात के झरोली तक 135.45 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन। और आज के वीडियो में हम इसी सेक्शन का अपडेट देखने वाले हैं। इस पैकेज C3 को बना रहे हैं L&T कंस्ट्रक्शंस। यह है शिलफाटा जंक्शन। यहाँ पर बीकेसी मुंबई से शुरू हुआ अंडरग्राउंड टनल समाप्त होता है। यहाँ से आगे ये पूरा सेक्शन एलिवेटेड ही रहने वाला है। यहाँ पर अब पियर्स का फाउंडेशन चल रहा है और यहाँ पर यह कॉरिडोर NH48 को क्रॉस करता है। यहाँ पर शिलफाटा में अब गर्डर लॉन्चिंग शुरू हो रहा है, जिसके लिए लाए गए गर्डर्स आप देख सकते हैं। फिर आगे पियर के फाउंडेशन का तो कहीं पर पियर कास्टिंग का काम चल रहा है। पडले गांव के नजदीक यह है इस प्रोजेक्ट का सेगमेंटल कास्टिंग यार्ड। यहाँ से आगे इस कॉरिडोर के पियर्स के फाउंडेशन के लिए किए गए गड्ढे देखने मिलते हैं। आगे ये कॉरिडोर देसाई खाड़ी को क्रॉस करके आगे बढ़ता है बेतवड़े गांव की तरफ। बेतवड़े गांव के नजदीक ये कॉरिडोर पनवेल दीवा रेल लाइन को क्रॉस कर रहा है और यहाँ पर स्टील ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके आगे भी हमें पियर्स का काम देखने मिलता है। आगे बढ़ने पर बेतवड़े गांव में आता है मुंबई बीकेसी के बाद इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का दूसरा स्टेशन ठाणे HSR स्टेशन। फ्यूचर में बनने वाले अन्य हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को देखते हुए इस ठाणे स्टेशन का निर्माण किया गया है। यह होगा इस ठाणे HSR स्टेशन का प्लेटफॉर्म एरिया।
जहां पर अब स्टेशन का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस ठाणे स्टेशन के बाद ये कॉरिडोर CSMT कल्याण रेल लाइन को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 9 रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है और यहाँ पर भी स्टील ब्रिज का निर्माण किया जाना है। इसके आगे ये खाड़ी, दलदल और मैंग्रोव का क्षेत्र है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन मशीनरी और हेवी व्हीकल ले जाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग सेक्शन है। इसके आगे ये कॉरिडोर उल्लास नदी को क्रॉस कर रहा है। इस उल्लास नदी पर भी 460 मीटर लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए टेम्पररी एक्सेस ब्रिज का निर्माण किया गया है। इसके आगे भारोडी गांव में इस बुलेट ट्रेन परियोजना की कारशेड यानी ठाणे डेपो का निर्माण किया जा रहा है। इस कारशेड के रैम्प्स का निर्माण आप दोनों साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर बन रहा है ठाणे कारशेड। उस कारशेड का काम भी जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इस ठाणे कारशेड के सिविल वर्क, मेंटेनेंस शेड और अन्य कामों को दिनेश चंद्र और DMRC का जॉइंट वेंचर एग्जीक्यूट कर रहा है। इस भरोडी गांव में हमें बुलेट ट्रेन के पियर्स का एडवांस स्टेज का काम देखने मिलता है। अंजूर दिवे गांव में एक और कास्टिंग यार्ड का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ से आगे ये कॉरिडोर मुंबई नासिक हाईवे को क्रॉस कर रहा है और इसके आगे ये डिलीवरी के मेगा हब के बीच में से गुजर रहा है और इसी सेक्शन में इस वेयरहाउस के डिसमेंटलिंग का काम चल रहा है। आगे यहाँ पर भिवंडी के काल्हेर में हमें वापस पियर्स के फाउंडेशन का काम देखने मिलता है। यहाँ पर भिवंडी वाड़ा रोड के ऊपर से ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मुंबई मेट्रो लाइन 5 के नीचे से आगे बढ़ता है। फिर आगे इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का पियर कैप तक का काम पूरा हुआ है। आगे केवनी गांव में कहीं पर पियर कास्टिंग का तो कहीं पर फाउंडेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर यह कॉरिडोर कामवारी नदी को क्रॉस कर रहा है और इसके आगे का सेक्शन दलदल और मैंग्रोव क्षेत्र का होने के कारण इजीली एक्सेसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी टेम्पररी एक्सेस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर यह कॉरिडोर मैंग्रोव सेक्शन से गुजर रहा है। आगे खारबाव के पास अभी काम शुरू होना बाकी है। पायगांव के पास ये कॉरिडोर मध्य रेल की दिवावसई रेल लाइन और WDFC लाइन को क्रॉस कर रहा है और यहाँ पर भी स्टील ब्रिज का निर्माण किया जाना है। इमेजिन कीजिए, भारतीय रेल की एक पैसेंजर ट्रेन गुजर रही है, उसके बाजू में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन गुजर रही है और इन दोनों के ऊपर से बुलेट ट्रेन क्रॉस हो रही है। क्या अद्भुत नजारा होगा तब। ऐसा ही कुछ नजारा हमें भविष्य में यहाँ पर देखने मिलने वाला है। आगे यहाँ पर हमें पियर कास्टिंग का काम देखने मिलता है। आगे ये कॉरिडोर संजय गांधी नेशनल पार्क, तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से गुजरता है और यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ ओवरपास का निर्माण किया जा रहा है और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर इस ओवरपास के ऊपर से आगे बढ़ता है। आगे शिलोत्तर गांव के पास पियर कास्टिंग का काम पूरा हुआ है। और कामन गांव के नजदीक पियर कास्टिंग चल रहा है।
आगे आता है इस कॉरिडोर का पहला टनल यानी MT1, जिसके अहमदाबाद साइड पर अच्छा खासा काम देखने मिलता है। इसके आगे लैंड क्लियर किया गया है और इसके बाद सीधा प्रोग्रेस हमें वसई के राजौली में देखने मिलता है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का प्रोग्रेस अब महाराष्ट्र में रफ्तार पकड़ रहा है। बुलेट ट्रेन का वायडक्ट हो या ठाणे का HSR स्टेशन हो, अब दोनों ही जगह पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में बन रहा पहला हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग मुकाम पर ले जाने वाला है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर शेयर करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक और नए प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।